जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे या फिर दोस्तों बीजेपी का कोई और कैंडिडेट जैसे कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी देश में सत्ता की कमान संभालेंगे या फिर दोस्तों सरकार ही बदल जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और यहाँ पर राहुल गांधी बन जाएंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। क्या कहती है इसके पीछे की जनता, क्या कहती है जनता की राय, क्या है आखिर जनता का मूड, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में जनता के ओपिनियन पोल के बारे में कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे भारत देश में सभी राज्यों के लोकसभा के ताजा आंकड़ों की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दोस्तों भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और स्पष्ट बहुमत के अनुसार 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसा में दोस्तों किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, मुख्य रूप से दोस्तों भारत देश में या तो एनडीए की सरकार बनेगी या यूपीए की सरकार बनेगी। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल का गठबंधन, और कांग्रेस में आता है दोस्तों कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का गठबंधन। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों देश के सभी राज्यों के ओपिनियन पोल के बारे में, जनता की राय के बारे में। आखिर 543 में से कितनी सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल सकती है और क्या मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों देश के उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 80 में से 55 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है और 20 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 में से 55 सीटें एनडीए को मिल सकती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगली चर्चा करें महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक इस बार 48 में से 35 सीटें जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को मिल सकती है। 11 सीटें मिल सकती है यूपीए को, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मौजूदा स्थिति में दोस्तों विधानसभा में महाराष्ट्र के अंतर्गत शिवसेना की सरकार है और उद्धव ठाकरे जी वहां के मुख्यमंत्री है। चलिए अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। अपन यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं लोकसभा की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 42 में से लगभग 28 सीटें जो है वो एनडीए को मिल सकती है। एक आध सीट जो है दोस्तों यूपीए को मिल सकती है, जबकि 13 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, जिनमें से टीएमसी पार्टी भी है दोस्तों। अन्य दूसरी सभी पार्टियां मिलाकर 13 सीटें हासिल कर सकती है। 42 में से 28 सीटें इस बार जनता की राय के मुताबिक रिकॉर्ड जो है दोस्तों बीजेपी का बन सकता है। दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से मात्र 2 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में दोस्तों बीजेपी जो है वो 14 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ा इतिहास लिया था और दोस्तों ममता के बंगाल में एक बड़ी एंट्री कर ली थी। अब यहाँ पर दोस्तों लगभग 28 सीटें जो इस बार बीजेपी को मिल सकती है। और दोस्तों बीजेपी में विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए भी खुद प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, तीनों ने कमर कस ली है दोस्तों। हर तरफ से कोशिश जारी है कि किसी भी तरह बंगाल को बीजेपी के शासन में लाया जाए। चलिए इसी के साथ बिहार राज्य की बात करें। बिहार में दोस्तों विधानसभा जो है फिलहाल बीजेपी की है। लोकसभा की चर्चा करें तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 40 में से 32 सीटें एनडीए को मिल सकती है। 6 सीटों के आसपास दोस्तों यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल से खुश है और दोस्तों आप चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से सत्ता में आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो दोस्तों तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 39 में से 18 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 10 सीटों पर यूपीए की जीत होने की संभावना बन रही है और वहीं 11 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और आपको पता होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पहले कांग्रेस की सरकार थी जो कि गिरकर बीजेपी की बन चुकी है और दोस्तों शिवराज सिंह जी जो है वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री है। लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 में से रिकॉर्ड यहाँ पर 26 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है और वहीं 2 सीटें जो है दोस्तों यूपीए को मिल सकती है, जबकि एक आध सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। मतलब मध्य प्रदेश से पूर्ण और स्पष्ट बहुमत मोदी जी को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 28 में से 20 सीटों के आसपास एनडीए की जीत हासिल होने की संभावना बन रही है और वहीं दोस्तों 5 सीटों पर यूपीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है, जबकि 3 सीटें दोस्तों किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। तो कर्नाटक में 28 में से 20 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात तो नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मौजूदा स्थिति में दोस्तों गुजरात में लोकसभा की कुल
कुल 26 सीटें हैं। वर्तमान में भी गुजरात में बीजेपी का शासन है और विजय रूपाणी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। लोकसभा की चर्चा करें तो दोस्तों गुजरात में सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है पूरे भारत देश का कि दोस्तों गुजरात की 26 लोकसभा की सीटों में से पूरी की पूरी 26 ही सीटें एनडीए के खाते में जाने की संभावना बन रही है। मतलब 26 ही सीटों पर एनडीए पार्टी रिकॉर्ड तोड़ के साथ जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान में मौजूदा विधानसभा जो है दोस्तों कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा में दोस्तों 25 सीटें हैं यहाँ पर कुल, ठीक है ना। अच्छा, 25 सीटों पर जनता की राय की अगर बात की जाए तो दोस्तों 25 में से 20 सीटों के आसपास एनडीए के खाते में जाने की संभावना बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 25 में से 20 सीटें, जबकि 4 सीटें जो है दोस्तों यूपीए को मिल सकती है और एक सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जनता चाहे मुख्यमंत्री के रूप में किसे ही चुनाव करे, किसी का भी सिलेक्शन करे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों मोदी जी को ही चाहती है, तभी जनता की राय इस तरह से निकल कर आ रही है। अगली चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 25 में से 15 सीटों के आसपास बीजेपी को हासिल हो सकती है, 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 5 सीटें ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। उड़ीसा की चर्चा करें तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और जनता की राय और समर्थन के मुताबिक 21 में से 9 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है, 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि 9 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। उड़ीसा में दोस्तों 21 में से लगभग 9 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल सकती है, मोदी जी को मिल सकती है। केरल की चर्चा की जाए तो केरल में कुल दोस्तों लोकसभा की 20 सीटें हैं। केरल भारत देश का सबसे बड़ा शिक्षित राज्य है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है दोस्तों, केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता होगा कि जब यहाँ पर साक्षरता सबसे ज्यादा है, राज्य का हर नागरिक साक्षर है, तो दोस्तों अपने मत का प्रयोग सोच समझकर ही करता होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि केरल की 20 लोकसभा की सीटों में से लगभग 11 सीटों के आसपास एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 8 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि एक आध सीट के ऊपर दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 में से 11 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तेलंगाना की चर्चा करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जनता का मूड कुछ बदला सा नजर आ रहा है। पूरी डिटेल जानते हैं और उसके बाद अन्य राज्यों की तरफ चर्चा करते हैं और आखिर में चर्चा करेंगे कि भारत देश का जो अगला प्रधानमंत्री है वो कौन बन सकता है। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा दशरथ, ऑप्शन बी राजा भागीरथ। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चाहे किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज हमारी न्यूज टीम के द्वारा आपको फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों तेलंगाना की 17 लोकसभा की सीटों में से जनता की राय के मुताबिक 8 सीटें जो है ना वो दोस्तों एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 6 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत की संभावना बन रही है, जबकि 3 सीटें जो है दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। असम की चर्चा करें तो दोस्तों असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा की बात करें तो भी असम में दोस्तों बीजेपी की विधानसभा है और 14 सीटों की अगर चर्चा की जाए तो 14 में से 9 सीटों के आसपास दोस्तों बीजेपी को हासिल हो सकती है असम में, और 3 सीटों के आसपास यूपीए पार्टी को मिल सकती है और वहीं 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जनता की राय और ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। चलिए अगली चर्चा करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 14 में से 9 सीटों के आसपास एनडीए पार्टी की जीत हो सकती है, 2 सीटों के लगभग यूपीए पार्टी की जीत में शामिल हो सकती है, जबकि 3 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। झारखंड में 14 में से 9 सीटों ही दोस्तों यूपीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की चर्चा करें तो पंजाब में दोस्तों लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर जनता का कुछ खास मूड दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 10 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों किसान आंदोलन के मद्देनजर हो सकता है किसान परिवार नाराज है और बीजेपी को समर्थन कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देश की जो प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हर साल 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि किसानों को दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों इसकी एक नई स्कीम चलाई जा रही है, जहाँ पर 4 सैकड़े के आधार पर किसानों को लोन उपलब्ध करवाया जाता है। बहुत बार किसानों का दोस्तों लोन माफ कर दिया गया है मोदी जी की तरफ से। कुल मिलाकर किसानों के हितों के लिए यहाँ पर मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। अभी फिलहाल कुछ ही समय में दोस्तों नए कृषि कानून के अंतर्गत मोदी सरकार की और किसानों के जो संगठन है ना उसमें कुछ मतभेद दिखाई दे रहा है। अगली चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा की 11 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। हरियाणा की चर्चा करें तो हरियाणा में
में लोकसभा की 10 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 10 में से एक सीट के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 8 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि एक सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर दोस्तों मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिला दिया है। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा ही अलग हुआ करता था, लेकिन अब भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना दोस्तों, तिरंगा, जो कि पूरे भारत देश में लागू रहेगा। और जम्मू कश्मीर में कानून अलग होता था, जो कि अब यहाँ पर भारत का ही कानून और संविधान जो है जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 6 में से 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा इतिहास है दोस्तों की जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें, यानी कि आधी जनता मोदी जी को चाहती है। एनडीए को यहाँ पर समर्थन मिल रहा है और एक सीट यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। उत्तराखंड की चर्चा करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 3 सीटें बीजेपी को यानी कि एनडीए को, 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और यहाँ पर रेशियो बराबर बैठ सकता है। 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए और 2 सीटों पर ही यूपीए यानी कि कांग्रेस या उसके सहयोगी संगठन को मिल सकती है, गठबंधन को। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर एक सीट यूपीए और एनडीए को मिल सकती है। गोवा में भी 2 सीटें हैं, तो भी दोस्तों रेशियो 1-1 बैठ रहा है। जनता की राय के मुताबिक एनडीए और यूपीए को मिल सकती है। मणिपुर में भी 2 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 1 सीट यूपीए को और 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। मेघालय में दोस्तों इतिहास बन सकता है, यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, लेकिन 2 ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की चर्चा करें तो त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर जनता का मूड आधा-आधा बन रहा है, 1 सीट यूपीए को और 1 सीट ही एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम में भी दोस्तों 1 सीट है और 1 ही सीट यूपीए को मिल सकती है। नागालैंड की 1 सीट भी यूपीए को मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर सिक्किम की 1 सीट जो है दोस्तों वो एनडीए के खाते में जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा जो है दिल्ली में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद जी केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। इस बार लोकसभा में जनता की राय की अगर बात की जाए तो दोस्तों 7 में से 6 सीटों के आसपास एनडीए के खाते में मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जबकि 1 सीट दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है ना वो दोस्तों 1 लोकसभा की सीट है और 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। चंडीगढ़ में भी 1 सीट है, लेकिन 1 सीट यहाँ पर यूपीए को मिल सकती है। दादरा और नगर हवेली छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, लेकिन दोस्तों यहाँ की 1 सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है और यह भी एनडीए को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। चर्चा करें दमन और दीव की तो यहाँ पर भी 1 सीट है। दमन में दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पर फैक्ट्रियां, देश की जो बड़ी बड़ी यहाँ पर शुगर मिल की फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हो गई, ये सब दमन और दीव में ही है। तो यहाँ की भी 1 सीट जो है ना वो दोस्तों एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अंत में पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी की लोकसभा की 1 सीट है, जो की यूपीए पार्टी को समर्थन में मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से जनता की राय के ओपिनियन पोल की अगर चर्चा करें, अंत में निष्कर्ष की चर्चा करें तो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और 543 में से 356 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है। 105 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है, जबकि 82 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों कुल 543 में से 356 सीटें जीतकर एनडीए पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। तो इस बार भी जनता की राय और जनता का मूड जो है ना वो दोस्तों एनडीए को ही दिखाई दे रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या दोस्तों आपकी राय के अनुसार कोई और कैंडिडेट जो है दोस्तों देश में प्रधानमंत्री पद की कमान संभालेगा? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे आज एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।